नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसके कथानक के माध्यम से मैंने कुछ ऐसे सच बताने की कोशिश की है जो पता हम सबको है, किंतु हम बार बार जीवन के सुखों और धन दौलत, प्रेम आदि छलाओं से उन्हें झुठलाने की कोशिश करते हैं। किंतु सत्य तो सत्य है, एक दिन अवश्य सिद्ध होकर रहता है। कहानी को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करें। कुछ वर्षों पहले एक दिन दोपहर में कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे कि तभी विदेव ने आकर कहा कि इंद्रपुरी के सेठ वीरभान के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, तो उसके नामकरण के लिए सेठ जी परिवार सहित आश्रम पधारे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें कुटिया में बुलाऊं। तब मुनि श्रेष्ठ बोले कि उन्हें वटवृक्ष की छांव में आसन दो, मैं भी वहीं आता हूँ। तब विदेव ने सबको वटवृक्ष के नीचे आसन दिया और जलपान करवाया। कुछ देर बाद कपिल मुनि कुटिया से बाहर आए और विदेव से अपना आसन वटवृक्ष की छांव से हटाकर धूप में लगाने को कहा। ज्येष्ठ माह की चिलचिलाती धूप में जब कपिल मुनि ने धूप में आसन मांगा तो सब अचंभित थे, किंतु मुनि श्रेष्ठ को कोई इसका कारण पूछने की हिम्मत ना कर पाया। कपिल मुनि के आसन ग्रहण करने के बाद सेठ वीरभान ने अपनी पत्नी शकुंतला की गोदी से लगभग 5 महीने के बेटे को लिया और कपिल मुनि की गोद में रखकर उनका आशीर्वाद मांगा और उसका नामकरण करने का आग्रह किया। कपिल मुनि कुछ बोलते उससे पहले ही तेज धूप के कारण बच्चा जोर जोर से रोने लगा, तो शकुंतला दौड़ी और अपनी ओढ़नी के पल्लू से बेटे पर छांव करने लगी। तो कपिल मुनि बोले कि इतनी अधीर क्यों होती हो शकुंतला, अभी तो पता नहीं कौन कौन से कष्ट इसको झेलने हैं। क्या हर संकट में तुम ऐसे ही खड़ी मिलोगी इसे? अपने माँ पिताजी, पति पत्नी, बेटे बेटी, भाई बहन या फिर किसी भी चाहने वाले से इतना भी लगाव अच्छा नहीं कि उसकी छोटी सी परेशानी से हम विचलित हो जाएं। हो सकता है कोई ऐसा दिन उसके जीवन में आ जाए जिस दिन ये धूप, यह अग्नि ही एकमात्र सत्य बस रह जाए। बाकी प्रेम, मोह, माया, यह शरीर, इसकी सुंदरता, यह खुशबू सब बेईमानी हो जाए। फिर कपिल मुनि ने बच्चे का नामकरण किया और केशव नाम रखा। फिर सेठ जी से विदा ली। सेठ जी के चले जाने के बाद कपिल मुनि फिर अपने ध्यान में लीन हो गए, किंतु विदेव उनके वचनों को भूल नहीं पा रहा था। यह आज किस सत्य की बात गुरुदेव कर रहे थे उसे कुछ ना समझ आया। कुछ दिनों तक उन्हीं शब्दों के अर्थ को जानने के लिए विदेव कोशिश करता रहा, किंतु जब समझ ना पाया तो एक दिन उसने मुनि श्रेष्ठ से ही उस बारे में पूछा। तब गुरुदेव बोले कि तुम आज वीरभान के यहाँ जाना, सुबह सुबह ही, और 24 घंटे तक वहीं रुकना और देखना कि वीरभान और शकुंतला अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फिर विदेव वीरभान के यहाँ पूरे 24 घंटे रुका और आश्रम आकर कपिल मुनि को बताया कि वीरभान और शकुंतला केशव से बहुत प्रेम करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। सर्दी गर्मी, भूख प्यास का तो मानो शकुंतला को बताए बगैर ही पता चल जाता है। बिना केशव के कुछ मांगे ही वह तैयार रहती है। केशव को रोता देख वह अपना सब कुछ भूल जाती है। मैंने कल गलती से केशव को छोटू कहकर पुकार लिया था, तो वह गुस्सा हो गई कि इसका नाम केशव है, आप इसे इसके नाम से ही पुकारें। फिर विदेव बोला कि गुरुजी, मुझे तो लगता है यदि केशव को कुछ हो जाए तो शकुंतला अपने प्राण ही त्याग देगी। तब कपिल मुनि मुस्कुराए और बोले कि बेटे, कोई किसी के लिए नहीं मरता है, और कोई यदि मरना चाहे तो भी उसके बाकी बचे चाहने वालों की वजह से नहीं मर पाता है। चाहे हमारा प्रिय से प्रिय प्राणी ही हमें छोड़कर चला जाए, किंतु फिर भी जो बुद्धिमान है, जिसने इस जीवन चक्र को समझा है, वह मर नहीं पाता है। कल फिर हम दोनों वीरभान के यहाँ चलेंगे, तुम्हारे बाकी के कुछ प्रश्नों के जवाब वहीं मिलेंगे।
फिर अगली सुबह विदेव और कपिल मुनि वीरभान के यहाँ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि केशव का मृत शरीर वीरभान के घर के आंगन में रखा है। काफी सारी औरतें घर के अंदर करुण क्रंदन कर रही हैं। जो पुरुष हैं वह गिल्ली आंखों और रूंधे गलों के साथ बाहर चुपचाप बैठे हैं। किसी ने बताया कि आज सुबह खेलते खेलते घर में बने हौद में केशव गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। राम जाने कौन हौद का ढक्कन खुला रखकर भूल गया और उसकी गलती की सजा इस अबोध नन्ही जान को मिली है। तभी विदेव ने देखा कि केशव के मृत शरीर को धूप में ही छोड़ रखा है। आज कोई उसे इस धूप से बचाने को आगे नहीं आ रहा है। फिर किसी पढ़े लिखे इंसान ने आवाज लगाई कि डेड बॉडी को अर्थी पर लेटाओ। तब किसी ने उसे ये नहीं कहा कि ये केशव है। सब आज केशव को लाश या डेड बॉडी कहकर ही संबोधित कर रहे थे। आज केशव ना रहकर डेड बॉडी या लाश मात्र था। कुछ देर बाद जो ही डेड बॉडी को अर्थी पर लेटाकर पुरुषों का एक समूह उठाकर उसके अंतिम संस्कार के लिए चलने लगा तो शकुंतला दौड़ी दौड़ी आई और जोर जोर से रोते हुए बोली कि उसे भी इसके साथ ही अग्नि को समर्पित कर दो। तब कपिल मुनि ने उठकर शकुंतला की 3 साल की बेटी को उसके सामने करते हुए कहा, फिर इसका क्या होगा? इसका भैया तो गया, अब तुम इससे इसकी माँ तो मत छीनो। और शकुंतला के कदम और रोने की आवाज एकदम से रुक गए और उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। फिर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया और जो पिता थोड़ी सी धूप से भी जिस बेटे को बचाकर रखता था, उसी पिता ने अपने हाथों से उसे धधकती अग्नि के हवाले कर दिया। विदेव ने जब ये सब देखा तो उसको सारा जीवन ही समझ आ गया कि प्रभु ने हमें जिस प्रकार नंगा इस पृथ्वी को सौंपा है, वह हमें वापस भी उसी स्वरूप में स्वीकार करता है। यह रूप, श्रृंगार, रंग, धन दौलत, जात पात, धर्म, ऐश्वर्य, शोहरत सब यही रह जाते हैं। यह केवल और केवल दिखावा है। इस जीवन का एकमात्र सत्य सिर्फ और सिर्फ मौत है। फिर विदेव अपने गुरु श्रेष्ठ कपिल मुनि के साथ वापस आश्रम आ गया और ज्ञानार्जन में लग गया। कुछ वर्षों बाद वीरभान के यहाँ फिर एक सुंदर बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम कपिल मुनि ने श्याम रखा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।